जय माँ काली। क्या मंत्रों की शक्ति से किसी रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो मंत्र काम कैसे करता है और किस मंत्रों का जाप कौन सी बीमारी में किया जाना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ ही मैं एक छोटी सी सच्ची घटना आपके साथ शेयर करूंगी, जो एक साधक की घटना होगी, जो आपको ये बताएगी कि कैसे एक साधक अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को आजीवन या तो निरोगी रख सकता है या फिर रोगी बनाकर रख सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के दौरान कोई भी प्रश्न उठता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो, या फिर कोई ऐसा नॉर्मल प्रश्न है तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मंत्रों की शक्ति की, यानी कि मंत्र काम कैसे करता है। तो मंत्र जो होता है, जब भी हम जाप करते हैं तो एक रिदम पैदा करता है, एक ध्वनि तरंगे पैदा करता है। हर मंत्र, जो भी बीज मंत्र होते हैं या फिर जो भी वैदिक मंत्र होते हैं, वो एक रिदम पैदा करते हैं, एक तरंग पैदा करते हैं। और उससे पहले आप ये समझिए कि जो भी हमारा अध्यात्म है वो पूरा का पूरा ध्वनि के ऊपर ही आधारित है, तरंग के ऊपर ही आधारित है। हर चीज़ में ऊर्जा, तरंग, यही सब कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो जीवन है, वो सब कुछ एक तरंग ही है, एक ध्वनि ही है। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जैसे जैसे वो तरंगे हमारे शरीर में गूंजती हैं, तो हमारे शरीर में जहाँ पर भी ऊर्जा अवरुद्ध हुई होती है, वो ऊर्जा बहुत ही सुचारू रूप से प्रवाह करने लगती है। और जब ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है तो हमारे शरीर में जो नवीन कोशिकाएँ हैं, वो समय समय पर जो उसका समय रहता है उसके पुनर्जीवन का, वो समय पर होते रहता है। वरना अगर ऊर्जा अवरुद्ध हुई तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो बन नहीं पाती हैं। ये तो विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। और अगर नवीन कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो हम बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, तरह तरह की बीमारियां हमें लगेंगी। तो ये मंत्र की शक्ति से किया जाता है। और जैसे जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये सब कुछ मतलब नवीन कोशिकाओं के जरिए हमारा शरीर अपने आप हीलिंग करता है, सब बीमारियों को ठीक करने लगता है। तो मंत्र इस तरह से काम करता है। दूसरा काम यह होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो आप अपने सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हो। और देखिए, एक बात कही गई है अध्यात्म में कि हमें सांसें गिनकर मिलती हैं। जो भी प्रभु परमात्मा हमें सांस देते हैं वो गिन कर दिया जाता है। तो चाहे आप उन सांसों को गुस्सा, स्ट्रेस में, यानी कि जब आप गुस्सा करते हो, स्ट्रेस में रहते हो तो जल्दी जल्दी सांस लेते हो, तो इस तरह से समय समय पर गुस्सा करके उन सांसों को जल्दी खर्च कर दो। या फिर ध्यान में रह के, नाम जाप में रह के, उन सांसों पर नियंत्रण करके, उन सांसों को लंबा करके अपने जीवन को नियंत्रण कर पाओ। ये हमारे हाथ में है। अगला जो काम होता है वो मंत्र का ये होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में होता है। हमारा तनाव हमारे कंट्रोल में होता है। हमें स्ट्रेस लेना है किसी बात पर, नहीं लेना है, ये हम बखूबी जानने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर अब हम परेशान नहीं होते, स्ट्रेस में नहीं आते, टेंशन नहीं लेते, तो हम तनाव मुक्त होते हैं। तो आपको पता ही होंगे कि जब हमारा जीवन तनाव मुक्त होगा, हमारा मन पर नियंत्रण होगा, तो बीमारी हमें छू नहीं सकती। तो इस तरह से मंत्र काम करता है। अब मैं बात करूंगी कि कौन से मंत्रों का जाप किस बीमारी में किया जाना चाहिए। तो देखिए, जब मंत्र आप जाप करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती है। इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर ठीक है आप बीमार भी पड़े तो कौन सी बीमारी में किस मंत्र का जाप करेंगे, या फिर दूसरे को, अगर आपका मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हुआ है तो दूसरों को कौन सी बीमारी में किस मंत्रों से हीलिंग देनी है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है वो मानसिक शांति के लिए होता है। जैसे कि आपके घर में या फिर कोई भी अशांत व्यक्ति है, किसी को आपको लगता है कि उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में किसी भी चीज़ को संचित करके नहीं रखा जाता है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। कुछ भी आपके पास है उसको देना सीखिए। अगर आपके पास मंत्र की ऊर्जा है, आपको लगता है कि आप किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी के लिए काम कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हर चीज़ को आगे की तरफ उसको देना चाहिए। मतलब संचित करने का कोई विधान नहीं है अध्यात्म में, हर चीज़ को देना ही चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो अगर आपका मंत्र सिद्ध हुआ है, ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हुआ है, तो किसी मानसिक अशांत व्यक्ति को हील करने के लिए आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हुआ है तो आप असाध्य रोगों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया जाता है तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो वापस से शरीर में आने लगती है। जैसे कि असाध्य रोगों में आपने देखा होगा, रोगी की जो सांसें होती हैं वो अटक अटक कर आती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो टूट रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। और अगर आप अपने लिए भी करना चाहते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी है, तो आप अपने लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उस बच्चे को गायत्री मंत्र का आप जाप करके दे सकते हैं। उसकी एक विधि होती है, जैसे कि पानी के साथ या फिर खाने में उस मंत्र का प्रयोग करके बच्चे को दिया जाता है, या फिर उसके सर पे हाथ रख के, उसके चक्रों पर हाथ रख के उसको हीलिंग दी जाती है। तो बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, किसी को पागलपन का दौरा आ रहा है, झटके लग रहे हैं, तो उन सब के लिए गायत्री मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसी की नकारात्मकता हटानी है तो माँ काली के मंत्रों का और हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। उससे आप किसी की भी नकारात्मकता को हटा सकते हैं या फिर खुद के ऊपर लगी नकारात्मकता को हटा सकते हैं। आप हवन कर सकते हैं या फिर जल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि स्नान करा सकते हैं इस मंत्रों को सिद्ध अगर आपने कर लिया है तो इस तरह से मंत्रों का प्रयोग होता है इन सभी बीमारियों में। अब मैं बात करूँगी उस घटना की। इस घटना नहीं है, कहानी बन चुकी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और ऐसी बातें आजकल देखने को नहीं मिलती है। ना सच्चा प्रेम रहा, ना सच्चे लोग रहे। ये कहानी बहुत पुरानी है, एक लड़की की जो कि बचपन से पूजा पाठ करती थी। उसके परिवार वालों को ये लगता ही नहीं था कि वो बच्ची कभी इस रास्ते पर जाएगी, लेकिन उम्र के बढ़ते ही लोगों जो बच्चे होते हैं टीनेज में जाते हैं, उनके मन का जो चंचलता है, व्यवहार है, अचानक से परिवर्तित हो जाता है। पर उस जो लड़की थी वो बचपन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप की थी, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका था, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो चुकी थी। हालांकि वो बच्ची थी, उसको प्रयोग कैसे करना है उसको इतना समझ नहीं था। फिर भी देखिए, प्रकृति जो कुछ बताना चाहती है वो घटना के माध्यम से बता ही देती है। उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था, तो उस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया और दोनों छत पे जाते और एक दूसरे को बस देखते रहते, समय का पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे ये बात मोहल्ले तक पहुंची। गांव वालों, पड़ोस जो भी लोग होते हैं, आपको पता ही है, सबसे पहले उनको ही ज़्यादा परेशानी होती है। वो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अब परिवार वालों का इसका उपाय नहीं सूझा। लड़की को तो कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब भी उस लड़की को मौका मिलता वो छत पर चली जाती और लड़के का भी वही हाल था। अब लड़की के घर वाले थे, उन्होंने क्या किया कि वो छत पर दीवार बना दी जहाँ से उस लड़के को देखा जा सकता था। ऐसी दीवार बना दी कि वो लड़की देख ना पाए, और वो घर में रहेगी तो वैसे भी नहीं देख पाएगी। लड़की को बहुत दुख हुआ। वो घर में तो थी कुछ दिनों तक, पर कुछ समय बाद उसने अपने परिवार वालों को बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पूरी तरह से अंधी हो चुकी हूँ। परिवार वालों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सामने से देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो ये संकेत दे कि वो अंधी हो चुकी है। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने भी कहा, मतलब नॉर्मल जो आसपास गांव के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कहा कि आंखों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये अंधी हुई है, उसको प्यार से पूछिए कि ये चाहती क्या है। घर वालों ने उस डॉक्टर से अपना मामला भी बताया, जो भी उसके फैमिली मैटर था। तो डॉक्टर ने उन लोगों को समझाया कि अगर आपको दिखाना है तो बड़े डॉक्टर को, शहर के जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर ले जाइए, पर मेरे पास ऐसी सुविधा है नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि ये लड़की अंधी है, ये शायद झूठ ही बोल रही है, या फिर जो कुछ भी है आप थोड़ा जानने की कोशिश करिए। परिवार वाले डॉक्टर की बात मानते हैं और लड़की के साथ नरमी से पेश आते हैं। पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो तुम ये सब कर रही हो, हमें परेशान कर रही हो। लड़की बोली, नहीं, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं सच में अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़की की माँ बोलती है कि ऐसा क्यों तुम अंधी हो गई अचानक से, कुछ भी नहीं हुआ ना, तुम गिरी, ना कोई दवाई, ना कोई बीमारी। लड़की बोली कि नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज़ को देखकर मुझे सुख मिलता था, मुझे परमात्मा की अनुभूति होती थी। यानी कि उसने प्रेम को ही परमात्मा समझा जब उस लड़की को प्रेम हुआ।
तो मैं जिस लड़के को देखकर सुख की अनुभूति कर रही थी, उसे ही देखना आप लोगों को पसंद नहीं आया। तो मैं और दुनिया में जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, उनको देखकर क्या करूँगी। इसलिए मैंने अपने आप को अंधा कर लिया। ये बातें सुनने में थोड़ी सी आपको लगेगी अटपटी, पर ये सच्चाई है। उस लड़की की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी थी मंत्र जाप के जरिए कि उस लड़की ने जब चाहा कि उसे नहीं देखना है तो उसने अपनी आँख की रोशनी बंद कर ली। ये होता है एक साधक की मजबूत इच्छा शक्ति। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर अगर आप बीच बीच में अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करते हैं, अपने आप को उस तरीके से नहीं जी पाते जैसे कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले साधक को जीना चाहिए, तो आप कुछ बीमारियां भी अपने साथ लेकर आएंगे। कुछ बीमारियां ऐसी पाल लेंगे जो असाध्य हो सकती हैं। तो मंत्रों के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बहुत ही संभल कर प्रयोग करना चाहिए। ये साधक के लिए सबसे ज़रूरी बात है। चलिए आगे की वीडियो में मिलती हूँ एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।